चलिए बच्चों, अब बात करेंगे इस लेक्चर में। जैसे कि लेक्चर नंबर जो हमारा 14 था, वहाँ पर हमने बात किया था। लेक्चर नंबर 14 में हमने बात की थी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो कि हमें पता है वो इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होना ना होना इस कंडीशन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? ये लेक्चर नंबर हमारा लास्ट लेक्चर हमारा आई थिंक 14 लेक्चर था हमारा ना, ये लेक्चर नंबर 15 है। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट की बात करेंगे कि इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं। तो बेटा, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिस द शॉट। देखो मतलब जैसे एक कोई बास्केटबॉल खिलाड़ी है, अब अपने बास्केटबॉल को जो हमारा गोल होता है बास्केटबॉल ना, उसमें डालने की कोशिश करता है, तो क्या वो बॉल उस छेद के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा या नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर देखो कि दो ही केस होगा, या तो बॉल उसके अंदर जाएगी, जाली के अंदर, नेट के अंदर जाएगी, या बॉल नेट के अंदर नहीं जाएगी। तुम बोलोगे सर अगर जाएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और नहीं जाएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। मैं बोलूँगा ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ भी सेम कंडीशन लग रही है कि हो सकता है बेटा अब 2 मिनट के लिए खिलाड़ी वो कर रहा है, तो हो सकता है अगर बीच में कोई खिलाड़ी आ जाए तो बेटा हो सकता है बीच में कोई खिलाड़ी ने बॉल फेंकने की कोशिश की और बीच में कोई खिलाड़ी आ गया तो बॉल पकड़ने के लिए, तो बॉल फिर जा ही नहीं पाएगी उसमें। या हो सकता है मे बी जैसे उसने बॉल डालने की कोशिश की, बॉल उसका हाथ से फिसल जाए तो। बास्केटबॉल वाला खिलाड़ी बॉल डालने की कोशिश कर रहा है, नेट के अंदर फेंकने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी ना कहीं ना कहीं कंडीशन पर ही निर्भर कर रहा है। एक कंडीशन है बेटा यहाँ पर, तो जहाँ पर कंडीशन होती है ना वहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जहाँ पर कोई कंडीशन होती है वहाँ पर वो इक्वली लाइकली आउटकम हो नहीं सकता, क्योंकि होने के लिए तो आपको लग रहा है या तो बॉल जाएगी या नहीं जाएगी, दो ही कंडीशन है, मतलब दो ही चीज़ बन रही है। तो 1/2 नहीं, दिस इज रॉन्ग। बॉल नेट के अंदर जाएगी नहीं जाएगी ये कंडीशन में निर्भर करती है कि वहाँ पर प्लेयर कैसा खेल रहा है, क्या प्लेयर के आगे पीछे कोई और खिलाड़ी बॉल पकड़ने के लिए तो खड़ा नहीं है, क्या खिलाड़ी के हाथ से बॉल तो नहीं छूट गया है, तो जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। तो ये इक्वली आउटकम नहीं है, नॉट इक्वली आउटकम, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, ये वाला बेटा। बट अगर इसका हम थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका? अ ट्रायल टू मेड आंसर ट्रू और फॉल्स, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अ ट्रायल, अच्छा देखो बेटा, जे 2 मिनट के लिए, अब यहाँ पर ना अ ट्रायल टू मेड आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखो बेटा हमें ना 2 तरह के आंसर चुनने। मान लो कि अगर हम आपके एग्जाम हो रहे हैं और आपको टिक लगाना या तो सही आंसर है या गलत आंसर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब यहाँ ये मत बोलना कि सही आंसर ये इस बात पर होगा कि बच्चे को आता है नहीं आता। देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हमारे पास गिनती के 2 ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे पास गिनती के सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन सही होना चाहिए या क्वेश्चन गलत होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन सही है या तो क्वेश्चन सही होगा या क्वेश्चन गलत होगा। अगर आपको बस ओनली अगर आपको 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना ही है, सिंपल सी बात है, आपकी मर्जी, आप कोई भी चुन दो, है ना। या तो आप मान लो या तो आप राइट लगाओगे, आप रॉन्ग लगाओगे, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है। राइट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/2 होगी। तो ये वाला जो आउटकम है ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है, ये वाला आउटकम इक्वली लाइकली आउटकम है। देखो बेटा, मानता हूँ आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी बेटा थोड़ा समझने में ना, कि भैया ये दोनों नहीं है, क्यों है। थोड़ा आपको पहले समझना पड़ेगा कि ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास है नहीं ना, ऐसा कुछ और कॉन्सेप्ट हमारे पास है, कुछ क्वेश्चन है नहीं सीबीएसई में, तभी तो सीबीएसई क्वेश्चन एग्जाम में देती नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट देखो, अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल। एक किसी घर में कोई बच्चा जन्मा है तो वो बच्चा जो है वो लड़की होगी कि लड़का होगा। तो बेटा अब लड़की होगा लड़का होगा ये मत बोलना कि उसके माँ बाप के जीन पे वो करता है। अब आप अपने वो मत ले आना बायोलॉजी यहाँ पर कि हमारे पास जो गुण धर्म होते हैं, पिता के पास वो XY होता है, मम्मी के पास XX होता है, तो ऐसा कुछ वो मत करना है यहाँ पर। सिंपल सी बात है, ये तो लड़का होगा लड़की होगी, लड़का होगा लड़की होगी, ये किसी बात पर निर्भर नहीं करता। ये मत बोलना साइंटिफिक रूप से कि पापा पर निर्भर करता है। लड़का होना लड़की होना किसी कंडीशन में नहीं है। अगर माँ के पेट में कोई बच्चा है तो जाहिर सी बात है या तो लड़का होगा या लड़की होगी।
दोनों में से कोई एक ही होगा, या लड़का या लड़की। तो दो केस, या तो बॉय होगा या गर्ल्स होगा। तो बॉय होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, तो कंडीशन नहीं है तो ये होगा इक्वली लाइकली आउटकम होगा सर, इक्वली लाइकली आउटकम माना जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा हो चुका है। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे जरा इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या देखो बेटा, ये बोला गया है वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बैट टू फेयर वे डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। तो बेटा जगह मतलब कह रहा है कोई फुटबॉल गेम है, ठीक है, कोई फुटबॉल गेम है। फुटबॉल का जो गेम होता है, चाहे क्रिकेट का गेम होता है, तो वहाँ पर हम सिक्का उछालते हैं। कह रहे किसी भी खेल को शुरू करने से पहले, जैसे एग्जांपल देगा फुटबॉल का, तो फुटबॉल का खेल स्टार्ट करने से पहले टॉस क्यों किया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन हम जस्ट समझेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। मेरे मतलब तो मैं तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर एक ही बात दूंगा, ताकि मैच में फेयर हो सके, मतलब मैच सही ईमानदारी वाले तरीके से हो सके, मैच में एकदम फेयर हो। फेयर मतलब कोई पक्षपात ना हो, मैच फेयर लेस हो, पक्षपात लेस हो, उसमें ऑनेस्टी हो। तो एक अच्छे मैच के लिए, मैच अच्छा हो, मैच में कोई पक्षपात ना हो, इसके लिए सिक्का उछालते हैं बस, है ना। बाय द वे कभी मान लो दो टीम है, एक टीम है एक्स, एक टीम है वाई, और अगर हमने पहला 2 मिनट के लिए मान लो कोई क्रिकेट का मैदान है, ठीक है, और ये कहा जाता है कि भैया जो इस मैदान में जो पहले अच्छी बैटिंग करता है, मतलब अगर कोई टीम पहली बैटिंग करती है तो वो ज़्यादा रन बना सकती है, और कोई दूसरी बार बैटिंग करेगी वो कम रन बनाएगी। मतलब जो पहले बैटिंग करेगी वो ज़्यादा रन बनाएगी, और बाद में थोड़ा पिच खराब हो जाता है तो जो बाद में जो दूसरी बार टीम खेलेगी वो रन कम बनाएगी। मान लो किसी मैदान के बारे में ऐसा है, ठीक है। अब ऐसे में तो हर टीम चाहेगी, मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है कहीं पर, और दिल्ली में मैच हो रहा है, और दिल्ली की पिच ऐसी है कि जो पहले टीम बैटिंग करती है वो हर बार 4 रन बनाती है, और जो दूसरी बार टीम बैटिंग करती है वो जीत नहीं पाती, वो रन नहीं बना पाती। और ऐसे में तो हर बार कोई, मान लो इंडिया में सोचे कि यार मुझे पहले बैटिंग मिल जाए, पाकिस्तान में सोचे कि मुझे पहले बैटिंग मिल जाए, तो इसलिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम टॉस करेंगे, और जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग, जो टॉस जीतेगा उसको बैटिंग मिल जाएगी। तो ताकि किसी का पक्षपात ना हो भैया, है ना। तो ऐसे जो हमारे पास होता है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, ऐसे अगर हमारे पास कोई गेम होता है तो वो ऐसे क्यों होता है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम, है ना, यहाँ लिखेंगे फॉर, मेरे हिसाब से इतना लिख दो, फॉर फेयर मैच और फेयर गेम। कोई गेम में कोई पक्षपात ना हो बस, इसलिए टॉस किया जाता है, बस इतना लिखो बस, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हो चुका है सर, बिल्कुल। चलिए ज़रा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है सर। क्वेश्चन 4 बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन 4 मैंने आपको बहुत पहले ही करा दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है और कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो इसमें कुछ मुझे फर्स्ट पार्ट दिया गया, जैसे कह रहे क्या 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अच्छा देखते हैं सर, 2/3 प्रोबेबिलिटी। सर मुझे पता है, आपको ने बताया था, जब भी कोई नीचे बड़ा नंबर होता है और ऊपर छोटा नंबर हो, नीचे वाला नंबर बड़ा हो ऊपर वाला नंबर छोटा हो, तो वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्योंकि सर 3 का डिवाइड जब 2 में देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 प्रोबेबिलिटी है। यस इट इज प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना। लिखेंगे यस इट इज, है ना, यहाँ मैं सिंपल यस लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं यस लिख रहा हूँ, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। देखो एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में तो आपको सिंपल जवाब से डायरेक्टली ऑप्शन टिक लगाना बस, एग्जाम में आ गया तो, है ना। या यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज प्रोबेबिलिटी दिस, यहाँ लिख, अगर प्रोबेबिलिटी हो सकती है तो यहाँ लिख देना बिकॉज, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम, बिकॉज ये लिख दो आप। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन पार्ट लेते हैं इसका, -1/5, माइनस का 1/5। अच्छा एक काम करिए इसको, चलो पहले
पहली बात तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्यों? मैंने कहा अगर किसी भी नंबर के आगे माइनस आ जाए तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सर प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि सर प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए सर हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। इसलिए 1-1.5 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए सर, अगर इसको आप फ्रैक्शन में करना चाहते फ्रैक्शन तो सिंपल लिख दो, ऐसे लिख दो, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बिकॉज, ये लिख दो, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे इस बीच लाई करते हैं ना। प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी कहाँ लाई करती है, 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ठीक है, ठीक है सर। इसका थर्ड पार्ट देखो सर, 15% प्रोबेबिलिटी है या नहीं, बच्चे करें 15%, एक बार चेक करते हैं। देखो बेटा 15% को हम लिख सकते हैं 15/100, 15/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल। सर मैंने क्या बोला बेटा आपको, ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बोला बेटा, यहाँ पर मेरे पास क्या है कि सर नीचे हमारे पास बड़ा नंबर है, ऊपर है छोटा नंबर। जब भी नीचे बड़ा नंबर हो और ऊपर छोटा नंबर हो तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो प्रोबेबिलिटी हमारी हो सकती है। तो जब इसका जब डिवाइड करोगे ना कितना आएगा, 0.15 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 0 में आ रही है ना, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, यस ये प्रोबेबिलिटी है, और जबकि ये प्रोबेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है तो लिख दो यस इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, क्यों? क्योंकि सर बार बार बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारी 0 से बड़ी और 0 के बराबर और 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है ना। इसका मैं फोर्थ पार्ट यही निपटा देता हूँ, जिसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या बेटा, 0.7 प्रोबेबिलिटी है नहीं, सिंपल सी बात है, 0.7 है सर प्रोबेबिलिटी है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, देखो अगर 0.7 को हम डिवाइड में करें तो 7 पॉइंट बाद एक नंबर है तो नीचे 10 लिख सकते हैं, तो 0.7 का मतलब 7/10। बेटा 7/10 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्यों हो सकती है सर? सर यहाँ देखो, क्योंकि नीचे है बड़ा नंबर, ऊपर है छोटा नंबर। जब भी नीचे बड़ा नंबर हो ऊपर छोटा नंबर हो वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ लिख देना आप कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है सर। तो ये तो सर सारे के सारे सिर्फ सेकंड ऑप्शन का छोड़कर, सिर्फ सेकंड ऑप्शन हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं था, है ना, बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये हमारी प्रोबेबिलिटी थी सर।